स्टूडेंट्स, आपके एमएससी फाइनल बॉटनी का जो पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, इसके अंतर्गत हमने वाटर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक है स्टोमेटल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन या स्टोमेटल रेगुलेशन। तो ये जो है इसको हमको आज पढ़ना है। बिफोर we are proceeding towards the regulation of stomatal aperture, opening or closing of stomata. We must understand about the structure of stomatal complex. So in this stomatal complex there are two type of the cells. First one is the guard cells and the surrounding cells are known as the accessory cells. ये जो गार्ड सेल्स होती हैं ये दो गार्ड सेल्स होती हैं के बीच में अपर्चर होता है जो कि स्टोमेटल अपर्चर होता है। इसको हम कहते हैं जो छिद्र होता है यह छिद्र होता है। और ये जो गार्ड सेल्स होती हैं इनके स्पेशल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म पाई जाती है। वो है कि इनकी आंतरिक जो भित्ति है इनर से वॉल वो थिक होती है कंपैरेटिवली आउटर वॉल की। आउटर वॉल थिनर होती है, पतली होती है, जबकि इनर वॉल थिक होती है। तो आउटर वॉल क्या होती है कि थिन होने की वजह से जब इसमें पानी आ जाता है तो ये फैल जाती है, अपने वॉल्यूम में इंक्रीज़ कर जाती है, जबकि इनर वॉल जो है वो थिक होती है, यह इतनी इलास्टिक नहीं होती है। तो ये जो पूर्ण है गार्ड सेल्स, स्टोमेटल अपर्चर, एसेसरी सेल्स मिलकर स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। गार्ड सेल्स की बात करें तो डाइकोट्स में यह किडनी शेप्ड होती हैं, जबकि मोनोकोट में डंबल शेप की होती हैं, डंबल की आकृति की होती हैं। ये जो गार्ड सेल्स होती हैं दे हैव मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वैल्यू, जो कि विभिन्न प्रकार के एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उनको सेंस करती हैं और इन सेंस के अकॉर्डिंग कुछ सिग्नल्स भेजती हैं और उनसे जो है स्टोमेटल रेस्पॉन्स डिटरमाइन होते हैं। स्टोमेटल रेस्पॉन्स या ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। सो मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वैल्यू, मल्टी सेंस कौन कौन से हैं? जैसे लाइट इंटेंसिटी, लाइट की जो तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता जो कि प्रकाश संश्लेषण को भी प्रभावित करती है। और इसके अलावा जो ट्रांसपायरेशन होता है उसको भी प्रभावित करेगी। लाइट क्वालिटी, हम जानते हैं कि जो प्रकाश का गुणवत्ता है वेबग्योर हमने देखा है कितने नैनोमीटर पर कौन सा प्रकाश का रंग होता है। तो ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इत्यादि जो है उसको भी सेंस करती हैं गार्ड सेल्स। टेम्परेचर, बाहरी तापक्रम कितना होगा, तापक्रम के अकॉर्डिंग जो है ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस इत्यादि की दर बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं। लीफ वाटर स्टेटस, जो गार्ड सेल्स हैं लीफ में पाई जाती हैं। लीफ का जो ओवरऑल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, इनमें सभी कोशिकाओं के अंदर जो जल की मात्रा है उसको देखा जाता है, उसको सेंस करते हैं ये कि आसपास, उनके आसपास की कोशिकाओं में कितना जल उपस्थित है या नहीं है, या ड्राई है। अगला है इंट्रासेल्युलर CO2 कंसनट्रेशन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी सांद्रता आंतरिक कोशिकाओं में उसको भी यह सेंस करता है। तो ये जो सारे के सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, इसके अकॉर्डिंग गार्ड सेल्स इनको सेंस करती है और इनको सेंस करके सिग्नल्स जो हैं उनको रिसीव करती है। और ये जो सिग्नल्स हैं ये अल्टीमेटली दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ स्टोमेटा। रिस्पॉन्स ऑफ स्टोमेटा दैट इज ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इस प्रकार ये जो है हमने अभी देखा कि स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, और इसकी जो मल्टी सेंसरिंग हाइड्रोलिक वैल्यू है, ये सब इसके बारे में हम अभी देख रहे हैं। अब देखते हैं हम आगे स्टोमेटल रेगुलेशन, दैट मीन्स हाउ द स्टोमेटा विल बी ओपन्ड or closed. What is the mechanism behind the opening and closing of the stomata? So we know very well that after photosynthesis, there is a photosynthesis जब भी होगा तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है,
क्योंकि खाना जो है लीफ बनाएंगी तो ऐसी स्थिति में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी उनकी। तो ये जो है विभिन्न कोशिकाओं में, हम जानते हैं कि सभी कोशिकाओं में यहाँ पर्णरित होता है जहाँ पर लीफ में, तो ये सभी क्या करेंगे, खाना बनाएंगे तो खाना संचित होगा। तो ऐसी स्थिति में जो गार्ड सेल्स हैं दे स्टार्ट टू uptake the ions and biosynthesis of organic molecule. So the concentration of organic molecule and ions that would be get increased. अब कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड आयन की इंक्रीज होगी, दैट मीन्स जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो इसमें अब बढ़ गई है गार्ड सेल्स के अंदर। सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो वी नो वेरी वेल दैट सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो सॉलिड पोटेंशियल को यहाँ पर घट जाएगा, जो सॉलिड पोटेंशियल है वो घट जाएगा। जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दैट इज कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल। सो ये जो वाटर पोटेंशियल का जो मेन पार्ट है यहाँ पर, ये सॉलिड पोटेंशियल ये घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वहाँ पर इकट्ठा होते जा रहे हैं। जब ये घट जाएगा तो ऐसी स्थिति में जब ये घटेगा वाटर सॉलिड पोटेंशियल, तो फिर वाटर पोटेंशियल भी जो है वो घट जाएगा। वाटर पोटेंशियल घटेगा तो इसका मतलब उस कोशिका में जो गार्ड सेल्स हैं इसमें अब पानी का अंदर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड पोटेंशियल इसमें घट गया है। तो ऐसी स्थिति में पानी अंदर जाएगा, और पानी अंदर जाएगा गार्ड सेल्स में, तो फिर जो गार्ड सेल्स हैं इनकी टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा मतलब कि ये फूल जाएंगी। जब ये फूल जाएंगी या टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, अब ये फूलेंगी कैसे, हम जानते हैं कि जो आउटर वॉल है ये कैसी है, इलास्टिक है, यानी कि थिनर है, पतली है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो है बाहर की ओर फैल जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार इंक्रीज टर्गर प्रेशर इन द गार्ड सेल एंड द आउटर वॉल इंक्रीजेज देयर इन देयर वॉल्यूम। आउटर वॉल जब वॉल्यूम के इंक्रीज कर लेगी तो ऐसी स्थिति में फूल जाएंगी तो स्टोमेटा विल बी गेट ओपनड, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो है ये जो स्टोमेटा का ओपनिंग जो है इसके पूरी मैकेनिज्म हम लोगों ने यहाँ पर देखी। देयर आर वेरियस थ्योरीज बिहाइंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पोटेशियम आयन थ्योरी है, आपने बीएससी में भी पढ़ा है, एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड देयर इज अनदर थ्योरी। और तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट वाले स्टार्च शुगर जो कन्वर्जन थ्योरी है वो भी आपने बीएससी में पढ़ी है। सो बिहाइंड ऑल दीज थ्योरीज देयर इज वन थिंग इज दैट द solute concentration is to be get increased in the guard cells. The only one thing that guard cells में जो है कार्बनिक पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है, विलेय की सांद्रता बढ़ जाती है। विलेय की सांद्रता बढ़ेगी तो फिर उसमें पानी का आना होगा, ठीक है। तो पानी उसके अंदर आएगा, पानी अंदर आएगा तो कोशिका फूल जाएगी, क्योंकि टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, स्फीति दाब बढ़ जाएगा, स्फीत हो जाएगी, कोशिका फूल जाएगी। तो स्फीति दाब बढ़ने की वजह से उसमें स्टोमेटा जो है खुल जाते हैं। तो ईच एंड एवरी प्रिंसिपल जो भी कोई थ्योरी है उसमें अल्टीमेटली यही प्रिंसिपल आता है कि टर्गर प्रेशर का बढ़ना होता है। और टर्गर प्रेशर कैसे बढ़ेगा, जब जो पानी है उसके अंदर आएगा, और पानी अंदर आएगा तो कैसे आएगा, क्योंकि जो विलेय की जो सांद्रता है वो उसके अंदर बढ़ रही है। जब विलेय की सांद्रता कम हो जाती है और आसपास की कोशिकाओं में विलेय की सांद्रता ज़्यादा रहती है, तो ऐसी स्थिति में गार्ड सेल से पानी जो है बाहर की ओर निकलने लगता है, और ऐसी स्थिति में ये एसेसरी सेल्स में चला जाता है, एसेसरी सेल से दूसरी सेल में चला जाएगा। तो स्टोमेटा के अंदर जो है पानी की कमी हो जाएगी, और ये जो बत्तियाँ हैं ये सिकुड़ जाएंगी। सिकुड़ जाएंगी, अभी फैली हुई है और अब ये सिकुड़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो स्टोमेटल अपार्चर है ये क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्लोज कैसे होगा कि इसमें वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द
गार्ड सेल्स इन द एसेसरी सेल्स। कब होगा? जबकि विलेय की सांद्रता इसमें कम हो जाएगी। यहाँ पर विलेय की सांद्रता बढ़ रही है, सांद्रता बढ़ रही है तो सॉलिड पोटेंशियल जो है, सॉलिड पोटेंशियल जो है विलेय विभव वो कम हो जा रहा है। कम हो जा रहा है तो वाटर पोटेंशियल कम हो जा रहा है, तो वाटर अंदर आ रहा है। और ऐसी स्थिति में जबकि सॉलिड कंसंट्रेशन घट जाएगा तो सॉलिड पोटेंशियल बढ़ जाएगा, वाटर पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, तो वाटर बाहर की ओर निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोशिका फ्लैसिड हो जाएगी, और कोशिका फ्लैसिड हो जाएगी तो फिर जो रंध्र है वह बंद हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोमेटल रेगुलेशन इन द प्लांट्स।